आज दिल्ली सरकार ने भी प्रधानमंत्री की अपील पर कई बड़े फैसले किए। कल से दिल्ली में मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू होगा। इस अभियान के तहत दिल्ली सरकार अपने एनर्जी कंजम्पशन को कम करेगी। प्राइवेट सेक्टर और आम लोगों को भी इस बचत अभियान में शामिल होने की अपील की जाएगी। दिल्ली के सरकारी विभागों में हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम लागू होगा। सोमवार को मेट्रो मंडे होगा। दिल्ली के सभी मंत्री और अफसर मेट्रो से ऑफिस जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सभी मंत्रियों के काफिले में 60% गाड़ियां कम कर दी जाएंगी। मुख्यमंत्री के काफिले में सिर्फ 4 गाड़ियां होंगी। इनमें से 2 इलेक्ट्रिक कार्स रहेंगी। दिल्ली सरकार के अधिकारियों को अब हर महीने 200 लीटर के बजाय 160 लीटर पेट्रोल मिलेगा। एनर्जी सेविंग के लिए दिल्ली सरकार के दफ्तरों की टाइमिंग बदल दी गई है। अब दिल्ली सरकार के ऑफिस सुबह 10:30 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। एमसीडी के ऑफिस सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक खोले जाएंगे। दिल्ली सरकार अगले 6 महीने तक कोई भी नई गाड़ी नहीं खरीदेगी। 50% सरकारी मीटिंग्स अब ऑनलाइन होंगी। कोई भी मंत्री या अधिकारी अगले 1 साल तक फॉरेन टूर नहीं जाएगा। अगले 3 महीने तक दिल्ली में कोई बड़ा सरकारी पब्लिक इवेंट नहीं किया जाएगा। दिल्ली की यूनिवर्सिटी से भी ऑनलाइन क्लासेस चलाने की गुजारिश की गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों, कारोबारियों और आम जनता से भी अपने अपने लेवल पर बचत करने की अपील की। लोगों से कहा कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। जनता से, दिल्ली की जनता से हमारी अपील है कि एक दिन सप्ताह में नो व्हीकल डे, हम सब लोग नो व्हीकल डे अपनी इच्छा अनुसार जिस दिन आपको सुविधा हो कि आज मैं अपना प्राइवेट जो व्हीकल है आज मैं सड़क पे नहीं निकालूंगा। नो व्हीकल डे हम सब लोग इच्छा अनुसार उसको हम करेंगे। ये हमारी जनता से, दिल्ली की जनता से अपील है। हमारा निवेदन दिल्ली के व्यापारियों से ये भी रहेगा कि वो ट्रक की बजाय अपनी माल ढुलाई के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करें, माल गाड़ियों से सामान भेजें और डीजल बचाए। हम कोर्ट से भी निवेदन है हमारा कि ऑनलाइन हियरिंग को अधिकतम किया जाए ताकि लोगों का ट्रांसपोर्टेशन इसमें भी बचाव हो। एक और बड़ा सेक्टर मेड इन इंडिया की बात भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की, तो उसके लिए हमने जितने भी बड़े मॉल्स हैं, सुपरमार्केट्स हैं, इन सब में मेड इन इंडिया के कॉर्नर्स, एग्जीबिशन इत्यादि लगाए जाएंगे ताकि लोग उन तक उन प्रोडक्ट की पहुंच भी पहुंचे और उनको ध्यान में भी आए वो सारी चीज। बचत का एक और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी अपने कॉन्वॉय में गाड़ियों की संख्या हाफ कर दी। पहले नायब सैनी के साथ 7 से 10 गाड़ियों का काफिला चलता था, लेकिन अब उनके साथ सिर्फ 4 गाड़ियां चलेगी। नायब सिंह सैनी ने कहा कि विरोधी दलों के नेता प्रधानमंत्री की अपील का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन उन्हें हालात की गंभीरता को समझना चाहिए। सैनी ने कहा कि जिन राज्यों में गैर एनडीए पार्टियों की सरकारें हैं, वो उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी अपील करेंगे कि वो इस मुश्किल वक्त में देश के साथ खड़े हों, देश हित में पेट्रोल डीजल की बचत करें। जो मिडिल ईस्ट की जो समस्या है वो इस प्रकार की समस्या पूरे वर्ल्ड के सामने खड़ी हो गई आकर के, जैसे कोरोना कालखंड के अंदर हुई थी। हमें अपने आप अपने घर के अंदर अपना बचाव करना चाहिए, अन्यथा बिना किसी काम के गाड़ी हम बाहर लेकर के ना जाएं। अगर हम बस में सफ़र कर सके, ट्रेन में सफ़र कर सकें, तो उस गाड़ी से हमें बच करके उधर सफ़र करना चाहिए। कम से कम वाहन का हम उपयोग करें, जिससे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा उसके अंदर हम आगे बढ़ सके, और उसी को लेकर के हमने आज काफिला कम किया। हरियाणा के पड़ोसी राज्य पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री की अपील पर ही सवाल उठा दिए। भगवंत मान ने कहा, दूसरों को विदेश नहीं जाने की नसीहत देकर मोदी खुद फॉरेन टूर पर जा रहे हैं। उनको बताना चाहिए कि देश के सामने कितना बड़ा आर्थिक संकट है। खुद लोगों को पाबंदी लगा के खुद विदेश चले गए हैं, ठीक है ना। तो जो बताएं ना कि अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, उनको बताना चाहिए कि हमारे पास तेल नहीं है, या हमारे पास सोना कम है, या क्या है। हर चीज़ पे पाबंदी लगा दी, और किसी मुल्क ने तो पाबंदी लगाई नहीं। और इसको जो खाड़ी का जो युद्ध है
जो जंग चल रही है उसको इसका बहाना बनाया जा रहा है। तो देश की अर्थव्यवस्था बहुत मतलब खस्ता हालत में है। प्रधानमंत्री जी को देश के सामने ये बताना चाहिए। भगवंत मान की जानकारी कम है। बहुत सारे देशों में बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई हैं और ये जग जाहिर है। मैं आपको दिखाता हूं बिहार में प्रधानमंत्री की अपील का असर कैसे हुआ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के काफिले में कल तक 20 से ज़्यादा गाड़ियां होती थी, लेकिन आज सम्राट चौधरी जब पटना से दरभंगा के लिए रवाना हुए तो उनके साथ सिर्फ 3 गाड़ियां थी। सम्राट चौधरी खुद इलेक्ट्रिक व्हीकल से चल रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और श्वेता गुप्ता ने भी अपने अपने काफिले की गाड़ियां कम की हैं। जेडीयू के दोनों मंत्री आज सिर्फ एक एक गाड़ी लेकर पार्टी ऑफिस पहुंचे थे। बिहार के कुछ मंत्रियों ने कार पूलिंग शुरू की है। आज 3 मंत्री एक ही गाड़ी से ऑफिस पहुंचे। यूपी से भी इंटरेस्टिंग तस्वीर आई। यूपी के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर सुरेश खन्ना ने हफ्ते में एक दिन साइकिल से चलने का फैसला किया है। आज सुरेश खन्ना लखनऊ में अपने घर से विधानसभा भवन में बने अपने दफ्तर तक साइकिल से गए। सुरेश खन्ना ने कहा कि ईरान अमेरिका की जंग का असर पूरी दुनिया पर दिखाई दे रहा है। अगर युद्ध लंबा चला तो हमारे ऊपर भी मुसीबत आएगी, इसलिए अभी से संभलना जरूरी है। आने वाले समय में कोई क्राइसिस हो सकती है, अभी तो नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को आगाह किया कि जो परिस्थितियां चल रही हैं उसमें हम लोगों को बाहर के तेल पर जो निर्भरता है उसको कम किया जाए। जिस प्रकार से अभी ईरान और अमेरिका का जो संघर्ष चल रहा है, भविष्य में अगर ये और खिंचा तो हम समझते हैं कि कोई भी स्थिति पैदा हो सकती है। उससे बचने के लिए हम लोगों को अपने आप में संयम करना चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जम्मू कश्मीर में क्या कदम उठाए गए। जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और डीजीपी को हैवी सिक्योरिटी मिली हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से लेकर पुलिस के डीजी और इंस्पेक्टर जनरल तक सभी नेताओं और सभी अफसरों ने अपने अपने काफिले को डाउनसाइज किया है। गाड़ियों की संख्या घटाकर आधी कर दी है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत तो आज ट्रेन से कुरुक्षेत्र पहुंचे। आचार्य देवव्रत ने फैसला किया है कि जहां तक संभव होगा वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए आज वो ट्रेन से कुरुक्षेत्र पहुंचे। रेलवे स्टेशन से साइकिल चला तक गुरुकुल तक गए। आचार्य देवव्रत ने कहा प्रधानमंत्री की अपील की वजह से उन्होंने सारे सरकारी तामझाम छोड़ने का फैसला किया है। सबको अपनी तरफ से बचत करने की कोशिश करनी चाहिए। हम सब देशवासियों का परम कर्तव्य बनता है कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान को स्वीकार करते हुए हम अपने देश में उस रास्ते पर चलें जिससे तेल कम से कम हम कम खर्च कर पाएं। मैंने निर्णय लिया है कि गुजरात में जब तक ये तेल की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, मैं हवाई जहाज़ का प्रयोग नहीं करूंगा, हेलीकॉप्टर का नहीं करूंगा और ज़्यादा मेरी यात्राएं रेल के द्वारा, बस के द्वारा, साइकिल के द्वारा और बहुत छोटे से कारकेट के द्वारा। 3 गाड़ी से ज़्यादा मैं कारकेट में नहीं रख रहा और ये प्रेरणा जनमानस को मिले और हम सब मिलकर इस संकट से बाहर निश्चित रूप से आएंगे और अपने देश की समृद्धि विकास को बराबर उसी गति से आगे बढ़ाते हैं। मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सरकारी खर्च घटाने के निर्देश दिए हैं। मोहन यादव ने अपने काफिले की गाड़ियां कम की हैं। वहीं मध्य प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जगदीप देवड़ा अब सिर्फ एक गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे। जगदीप देवड़ा ने आज अपने साथ चलने वाली पायलट गाड़ी और दूसरी गाड़ियों को वापस कर दिया। इन गाड़ियों के साथ चलने वाले सरकारी स्टाफ को भी लौटा दिया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा आने वाले दिनों में सरकारी खर्चों में कमी लाने की नई गाइडलाइंस लागू की जाएंगी ताकि देश हित में मध्य प्रदेश भी अपनी तरफ से योगदान कर सके। हमारी सरकार ने इस पे काफ़ी अच्छे से काम किया है और हम भी उस पे काम कर रहे हैं और
है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलकर के इन जिसके माध्यम से देश के लिए डॉलर बचेगा, हमारी विदेश पे निर्भरता कम होगी और वर्चुअल रूप से कैबिनेट करने का, मंत्रियों का, हमारे निगम मंडल के सभी पदाधिकारियों का, हमारा सबका भी हमने अपना एक गाइडलाइन बनाई है और हम उसके तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों का एक दूसरा पहलू भी है। मध्य प्रदेश से एक हैरान करने वाली तस्वीर आपको दिखाता हूं। बड़े बड़े नेता तो प्रधानमंत्री की अपील पर अमल कर रहे हैं, गाड़ियां कम कर रहे हैं। भिंड में बीजेपी के लोकल नेता सज्जन सिंह यादव 100 गाड़ियों के साथ एक समारोह में पहुंचे। असल में सज्जन सिंह को भिंड में बीजेपी किसान मोर्चे का जिला अध्यक्ष बनाया गया था। इससे उत्साहित होकर सज्जन सिंह ने आभार समारोह रखा और इस समारोह में 100 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे। रास्ते में जगह जगह नेताजी का स्वागत हुआ। इसके चक्कर में ट्रैफिक जाम लगा, आम लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जैसे ही इसकी तस्वीरें भोपाल में प्रदेश बीजेपी के बड़े नेताओं तक पहुंची तो आभार समारोह खत्म होने से पहले ही सज्जन सिंह यादव को पद से हटा दिया गया। किसान मोर्चे के जिला अध्यक्ष पद पर उनका अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया गया। ऐसी कार्रवाई एमपी के पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष सौभाग्य सिंह पर भी की गई, क्योंकि सौभाग्य सिंह भी 200 गाड़ियों का काफिला लेकर चार्ज लेने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव ने सौभाग्य सिंह को शो कॉज नोटिस जारी किया है और सौभाग्य सिंह के सारे अधिकार छीन लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में सिर्फ 2 गाड़ियां देखकर लोग हैरान तो हैं। कुछ लोगों को इस पर यकीन नहीं है, तो कुछ को प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी की चिंता हो गई है। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने काफिले की गाड़ियां इतनी कम कर दी कि उसका असर पूरे देश में दिखाई दिया। देवेंद्र फडणवीस की बाइक, गुजरात के गवर्नर की साइकिल, सम्राट चौधरी की इलेक्ट्रिक कार, ये सब प्रधानमंत्री की अपील का असर है। अब यह असर बहुत जल्द नीचे तक जाएगा और इसका असली फायदा तभी होगा।